जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992 शहर पंजाब का फजल का। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते होंगे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे, माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने कभी इस बात के बारे में सोचा होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि सिक्का भी जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ उसे मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिल्का में की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया था। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में हुई लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई हुई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छा पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह से फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा दिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की आदत रही कि अगर वो कुछ करता था, बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPU, सोपू। यह संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल के पीछे है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उसमें छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसने हारने की आदत बिल्कुल भी नहीं बना रखी थी। लिहाजा वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, दोस्तों ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने भी केस दर्ज कर दिया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद तो FIR से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में भी उसने अर्धशतक लगा दिया। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर कहां से लॉरेंस ने जुर्म के पैतरे सीखे। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया की वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था, बल्कि उसके नाम से ही सारे काम हो जाया करते थे। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो केवल हथियार ही बरामद हुए थे। दोस्तों, कई गैंगस्टर को मिलाकर लॉरेंस ने एक काली दुनिया ही खड़ी कर दी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी
संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी उसने बनाया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल, वो भी कहीं से भी। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते होता था। अब दोस्तों, पुलिस को चकमा देना और जेल में फोन चलाने में माहिर है लॉरेंस। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो वहां से चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहां से भागने के बाद वो सीधा नेपाल गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसने सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है तो तस्वीरें फेसबुक पर भी आ जाती हैं। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं, बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता भी है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेजेस हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोवर चलाते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि सलमान खान को भी लॉरेंस ने ही धमकी दी थी। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को ही मारने की सुपारी ले ली थी। अब दोस्तों, ये तो किस्सा रहा लॉरेंस का। अब आप लोगों का लॉरेंस के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।